आत्मा अगर नहीं है तो जियोगे कैसे? कि अहम अगर प्रकृति में ही फंसा रह जाता है तो जीवन भर दुख पाता है। इसलिए आत्मा आवश्यक है। अगर जीवन वैसे ही नहीं बर्बाद करना जैसे जा रहा है तो आत्मा चाहिए। इसीलिए धर्म का कोई और प्रतिपाद्य विषय है ही नहीं आत्मा के अतिरिक्त। दो तरह के लोग होते हैं धर्म की दुनिया में, एक जो गॉड को या भगवान को मानते हैं और दूसरे जो आत्मा की तरफ बढ़ते हैं। कहने की जरूरत नहीं इनमें से नास्तिक कौन है। आचार्य जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बात ऐसी हो कि जड़ तो पुराना से पुराना हो और जो फल हो वो एकदम ताजा तरोताजा और जैसी जलवायु है जैसी जनसंख्या है उसी हिसाब से हो। समसामयिक आध्यात्मिकता जो है उसमें पुराने को तो क्योंकि वो पुराना है एकदम से हटा ही दिया गया। तो ये क्या मासा है? पागलपन है। पुरानी जड़ों को हटा करके नया फूल खिलाने की कोशिश है। पूरा वृक्ष मुरझाया जा रहा है, काट सूखा। क्योंकि वो संस्कृत के श्लोक है, संस्कृत अभी किसी को आती नहीं, क्योंकि वहां पे घड़े का आकाश, महाआकाश, ऐसी ही बातें करी गई हैं। और जोड़ दो सारी पुरानी बातों को आज के मूल्यों से, जोड़ दो, तुम्हें बढ़िया तरीका मिल जाएगा पुरानी बातों को खारिज करने का। तुम भूल ही जाते हो कि सत्य भले ना बदलता हो, जमाना तो बदलता है। आज के मूल्यों पर पुराने वचनों को तुम नहीं नाप सकते। हां, उनमें बैठ सकते हो अगर तुम सत्य के प्रेमी हो। उनमें गहरे प्रवेश करोगे, सत्य मिलेगा। समझ आ रही भाई? मूल्य बदलते रहते हैं, सत्य नहीं बदलता। कबीर साहब ने मांसाहार का पुरजोर विरोध किया है और आज का एक बड़ा प्रचलित मूल्य है, आई डू नॉट बॉदर व्हाट इज ऑन योर प्लेट। तुम कुछ भी खा सकते हो, मुझे तो बस ये देखना है कि तुम इंसान कैसे हो। तुम कुछ भी खा सकते हो, तुम मुर्गा, बकरा, गाय, भैंस, मछली, कछुआ, पक्षी, कीड़ा, कुछ भी खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हारे पास आज के मूल्य होने चाहिए। आजकल तो ये चल रहा है। और कबीर साहब ने तो मांस खाने वालों को कहा है, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग। कह रहे जो मांस खा रहा है उससे बड़ा राक्षस दूसरा नहीं है। ताके संग न बैठिए पड़त भजन में भंग। जो मांसाहारी है उसके बगल में ही मत बैठ जाना, तुम्हारा अपना भजन खराब हो जाएगा, तुम्हारी साधना में भंग पड़ जाएगा, विघ्न पड़ेगा। अब आज के मूल्यों पर तुम कबीर साहब को अगर कसने लग गए तो तुम तो सीधे कबीर साहब को ही अस्वीकार कर दोगे। तुम कहोगे तो बेकार है, इन्होंने तो कहा है कि मांस वास खाना बड़ा बुरा है और मांस खाना तो मेरा अधिकार है, मैं कुछ भी खाऊंगा, मैं तो बीफ फेस्टिवल मनाऊंगा। अब तुम अगर बीफ फेस्टिवल वाले लोग हो तो फिर तुम्हारे लिए तो सारे संत अस्पृश्य हो गए, क्योंकि एक एक संत ने कहा है देखो मत करो ये दुष्कर्म, मत मारो जानवरों को। इसी तरीके से तुम ये तुक भी बैठा सकते हो कि संस्कृत में ही मनुस्मृति लिखी गई है और संस्कृत में ही उपनिषद लिखे गए हैं, तो हम उपनिषदों को भी नहीं छुएंगे। एक से एक महामना हुए हैं जो घोषणा कर गए हैं कि पूरा प्राचीन भारतीय साहित्य ही कचरा है। वो कह गए जितना पुराना आध्यात्मिक साहित्य है वो सब जातिवाद पर आधारित है, उसको छू मत देना।
वो कहते हैं बिल्कुल पूरा नकार चाहिए, टोटल रिजेक्शन। ये निश्चित ही वो महानुभाव हैं जिन्होंने ऋभुकाया दत्तात्रेय का नाम भी नहीं सुना होगा, ये इनकी साक्षरता है। और आमतौर पर ऐसे लोग बहुत पढ़े लिखे कहे जाते हैं, माना जाता है अरे बड़े विद्वान थे, यहां पढ़े थे वहां पढ़े थे, बड़े बुद्धिजीवी थे। बुद्धिजीवी तो बहुत थे, ये तो बता दो कि ऋभु गीता में कहां लिखा हुआ है वर्णाश्रम धर्म के बारे में। ये तो बता दो कि अष्टावक्र ने या कबीर ने कब बात करी है जाति प्रथा की। पर नहीं, पुराने को किसी तरह ठुकराने का बहाना चाहिए, बहाना मिल जाता है। जैसे पेड़ अपनी ही जड़ों को ठुकराने का बहाना खोज रहा हो, बहाना मिल जाता है। ठुकरा दो जड़ों को, बस इतना है कि तुम्हारे जीवन में अब फूल कभी नहीं खिलेंगे। जो ऋषियों और संतों से दूर हो गया, उसके जीवन में अब सुगंध कहां से आएगी? तो एक जगह कह दिया है तुलसीदास ने कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अरे मिल गया तुमको पूरी रामचरितमानस को ठुकराने का बहाना। और रामचरितमानस को ही काहे को ठुकराएं, राम को ही क्यों ना ठुकरा दें। और हजारों श्लोक, हजारों चौपाइयां, उसमें तुम्हारी नजर जाके एक पे चिपक गई। प्रेम की कमी है। प्रेम तो छोड़ दो, जब मोह भी होता है ना, तो आदमी एक दो दोष तो यूं ही अनदेखा कर देता है। कर देते हो कि नहीं? तुम्हारे पति में या तुम्हारी पत्नी में या तुम्हारे बच्चों में कोई विकार नहीं है, कोई दोष नहीं है, वो तो भरे हुए हैं दोषों से, विकार की मूर्ति हैं, लेकिन उनके सारे दोषों को तुम अनदेखा कर देते हो क्योंकि मोहग्रस्त हो। और संतों में तुम्हें अगर किसी तरीके से एक दोष भी नजर आ जाए अपनी बुद्धि के अनुसार, तो तुम उन्हें माफी नहीं करते। तुम कहते हो अरे इनकी तो कोई माफी नहीं है। ये बस यही बताता है कि सत्य के प्रति प्रेम नहीं है। यही मान लो कि इंसान थे, हो गई भूल चूक, देवता तो नहीं थे। परम पद तो नहीं प्राप्त हो गया था, महापरिनिर्वाण तो नहीं था, संतत्व था, भक्ति थी। कह दो कि कुछ कह दी होगी बात, हम नहीं समझते क्यों कह दी, हमें जच नहीं रही, हम इसकी उपेक्षा करके आगे बढ़े जाते हैं। और बहुत कुछ है जो मूल्यवान है। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। जब इरादा ही ये बना लिया हो कि हर उस चीज से नाता तोड़ना है जो सिखाती हो वैराग्य, समर्पण, प्रेम, तो फिर आदमी कुछ ना कुछ कारण खोज ही निकालता है।
मन तुम्हारा कर रहा हो जलेबी समोसा खाने का, तरमाल, बिल्कुल मसालेदार, तेल से लथपथ, और तब कोई तुम्हें ला के दे कि देखो तुम ये जलेबी समोसा तला भुना मत खाओ, फल खा लो, सेब केला, तो बड़ी संभावना है कि तुम्हें सेब के छिलके में कोई दाग नजर आ जाएगा। तुम कहोगे ये सेब दागदार है, ये हम नहीं खाएंगे। असली बात यह है कि तुम्हारा ईमान फिसल चुका है, तुम्हारा दिल समोसे पर आ चुका है, तो अब तुम कुछ भी करके सेब में दाग खोज ही निकालोगे। और एक बात पक्की समझना, ऐसा कोई सेब होता नहीं जिसमें कोई भी दाग ना हो। अगर तुम दाग ही खोजने निकले हो तो दाग तो तुम्हें मिल ही जाएंगे।